बांग्लादेश ने एक इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की। पाकिस्तान को कोई नहीं बुलाया। पाकिस्तान उन्होंने पूछा था करने के पायन तुसी भी इतने रहंदे हो, ठीक है जी, हमें उन्होंने माइनस कर दिया हुआ है। हर एक का सिर्फ और सिर्फ नुकसान हो रहा है और तमाशा अलग। पूरी दुनिया में कोई इज्जत तो खैर पहले भी नहीं थी, लेकिन उससे भी ऊपर के लेवल पे हम जा चुके हैं। असल में हमने अपनी जो ट्रेड की आइडियोलॉजी है उसको कंप्रोमाइज़ कर दिया है, क्योंकि हम पे ये जो लानत हम पे आ गई है, इसके बाद हमें अब पिसना ही है और हमारे नसीब में जो है ना वो जुल्म बर्दाश्त करना ही। आप अपने आप को इंडिया से कंपेयर करें ना। मुझे पता है इन सारे सिनेरियोज को लेके मैंने कश्मीरियों से इंटरव्यू किया और मुझे सुनने को ये मिला कि कर्मा खुश हैं। वो कहते हैं हमारे इन्होंने ज्यादती की, पथराव करवाए, एक होने वाली चीज का जिम्मेदार वो पाकिस्तान को ठहराते हैं। और आज पाकिस्तान में ये सिविल वार देख के हर एक कश्मीरी खुश है। इस पाकिस्तान का हुलिया जो है वो एक पॉजिटिव इमेज था, जो उसको हमने नेगेटिव खुद बनाया। आज हमने इसका हुलिया बिगाड़ा। उसमें मतलब आई एम कंसर्न्ड अबाउट द कॉमन सिटीजन। अभी एक EU इंडो पैसिफिक फोरम हुआ है स्टॉकहोम स्वीडन में। इसमें आप देखेंगे कि जयशंकर पहली लाइन में खड़े हुए हैं और हिना बानी खरसबा पीछे खड़ी हुई हैं। सेकेंड लाइन में वो साइड पे जो है ना खड़ी हुई हैं। और मैं ये कहती हूँ कि अब 75 साल बर्बाद कर दिए इंडिया की टेंशन ले लेके। अगर वही 75 साल हमने अपने मुल्क पे लगाए होते तो हम भी तरक्की करते। हेलो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अभी हालत काफ़ी ख़राब हैं। इनफैक्ट हालत तो कुछ ऐसे बने हैं कि पाकिस्तान के अंदर कभी भी सिविल वार हो सकता है। तो वहीं पे पाकिस्तानी एनालिस्ट कमर चीमा इस बात से परेशान दिख रहे हैं कि इंटरनेशनल स्टेज पे पाकिस्तान को पूछा नहीं जा रहा, उसको इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही है, और जहाँ पे पाकिस्तान को बुलाया जाता भी है तो वहाँ पर पाकिस्तान को वो इज्जत नहीं मिलती जो कि इंडिया को मिलता है आजकल खास तौर से। और इसमें कोई दो शक नहीं, कोई दो राय नहीं कि यह जो सिनेरियो चेंज हुआ है इसके सिर्फ दो ही कारण हैं। एक तो इंडिया का बढ़ता इकोनॉमी पावर, और दूसरी इस रीजन के अंदर पाकिस्तान की अहमियत का खत्म होना। क्योंकि जिस जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन का फायदा अभी तक पाकिस्तान को हो रहा था, जिसकी वजह से पाकिस्तान को डॉलर्स पे डॉलर्स मिले जा रहे थे, और पाकिस्तान ने उन डॉलर्स को अपनी इंडिया हेट के चक्कर में बर्बाद कर दिया। लेकिन कहते हैं ना, समय एक सा नहीं होता है, और समय का पहिया घूमते ही पाकिस्तान की वो सारी एडवांटेज खत्म हो गई है जिसको कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी मीडिया यह कहकर धर्म से जोड़ देता था कि यह तो ऊपर वाले की नेमत है, मेहरबानी है पाकिस्तान पर। लेकिन लगता है अब ऊपर वाले का भी हाथ पाकिस्तान से हट गया है। तो पाकिस्तान की जो जितने रीजनल एंड ग्लोबल फोरम्स हैं, पाकिस्तान की एब्सेंस है या पाकिस्तान वहां जाने से हिचकिचाता है, शर्माता है। अभी एक EU इंडो पैसिफिक फोरम हुआ है स्टॉकहोम स्वीडन में। उसमें हिना रबानी खर साहबा जो हैं उन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है। बिलावल भुट्टो जरदारी वहां नहीं गए। ये जो पिक्चर में देख रहे हैं, आप देख रहे हैं ना, ये स्वीडन 2023, इसमें आप देखेंगे कि जयशंकर पहली लाइन में खड़े हुए इंडोनेशियन फॉरेन मिनिस्टर के साथ, और ये जो साथ है इधर इज ए किंग और फॉरेन मिनिस्टर ऑफ स्वीडन, और हिना बानी खरसबा पीछे खड़ी हुई हैं। सेकेंड लाइन में वो साइड पे जो है ना खड़ी हुई हैं। तो जारी बात है वो सेकेंड लाइन में बैठी हुई हैं, वो उनको डॉक्टर जयशंकर जो है वो होस्ट के साथ खड़ा हुआ, बिकॉज इंडिया जो है वो डोमिनेट करता है इस खित्ते में इस सारे फोरम को। अब बिलावल नहीं इसमें आना चाह रहे थे, क्योंकि बिलावल पिछले हफ्ते तो जयशंकर के लड़के गए हैं इंडिया में। तो उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है कि इंडिया की डोमिनेंस होगी वहाँ पे और हम तीसरी लाइन पे पीछे खड़े होंगे। ये है वो चीज़ जिसको बिलावल अवॉइड करना चाह रहे थे। और दूसरी बात, मई 12-13 को बांग्लादेश ने एक इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की। पाकिस्तान को कोई नहीं बुलाया। पाकिस्तान उन्होंने पूछा था करने के पायन तुसी भी इतने रहंदे हो, ठीक है जी, हमें उन्होंने माइनस कर दिया हुआ है। सो क्वेश्चन ये है कि हमें इस चीज़ को देखना है कि हमारी क्या प्रायोरिटीज़ हैं भाई। हम अपनी फॉरेन पॉलिसी में कहाँ खड़े हुए हैं। आप बांग्लादेश के साथ लाइन लेंथ हमारी ख़राब है, पुरानी ईगो बना के बैठे हुए हैं, वो हमसे कहते हैं माफ़ी मांग लें। सो क्वेश्चन ये है कि ये हमें किस तरह बांग्लादेश के साथ अपनी लाइन लेंथ ठीक करें। सी रूट्स जो हैं वो सारे तो उधर मौजूद हैं। रादर इज कि हमारा बांग्लादेश के साथ ये मसला है। सो व्हाई नॉट वी शुड पे अटेंशन टू इट कि वहाँ पे क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। उस खित्ते में इतना कुछ हो रहा है। आप देखें डॉक्टर जयशंकर जो है वो वहाँ पे रूहे रवां थे, बिल्कुल रूहे रवां थे वो सारा, क्योंकि उनको पता है इंडिया ही तो बड़ा मुल्क है जिससे यूरोपियन यूनियन डील करेगी। अच्छा मज़े की बात है, जर्मनी अपनी इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी इंडिया, रशिया को बात करता है तो इंडिया, यूरोपियन यूनियन तो इंडिया, अमेरिका तो इंडिया, सारे इंडिया को साथ लेके चल रहे हैं। एक तो उनकी चलो इकोनॉमी, दूसरा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, थर्ड उनकी ग्लोबल सप्लाई चेन में उनका किरदार। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स दे आर इंक्लूडिंग इट कॉन्टीन्यूसली।
और हम जो है वो ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਲੱਗੇ हैं करन। आज हमारे साथ पाकिस्तान से गेस्ट मौजूद हैं शाइला खान। अभी अगर हम देखें इमरान खान को रिहाई तो मिल गई है, मगर अवाम अभी तक सुकून से नहीं बैठी। आप देखें कि आपका इंटरनेट हो या मेरा हो या किसी दूसरे तीसरे का, अभी तक इंटरनेट बहाल नहीं किया गया। कि न जाने कितने लाखों कारोबार ऐसे हैं जो इस वक्त पाकिस्तान में रुके हुए हैं सिर्फ इंटरनेट के बंद होने की वजह से। और सबसे बड़ी बात, स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज बंद हैं, बोर्ड के पेपर कैंसिल हो गए, 3 दिन से इतने लॉस में जा रहा है मुल्क। इमरान खान की रिहाई के बाद भी ये चीजें बहाल नहीं की गई। मुझे पता है इन सारे सिनेरियोस को लेके मैंने कश्मीरियों से इंटरव्यू किया और मुझे सुनने को ये मिला कि कर्मा। तो आप इसके बारे में भी पाकिस्तानी क्या कहेंगे? आज कश्मीरी खुश हैं, वो कहते हैं हमारे इन्होंने ज्यादती की, पथराव करवाए, एहतजाज करवाए, हमारे लोगों पे जुल्म किया, यहाँ पे नेट बंद करवाया, 6 महीने इंटरनेट वहाँ बंद रहा। एक होने वाली चीज का जिम्मेदार वो पाकिस्तान को ठहराते हैं और आज पाकिस्तान में ये सिविल वार देख के हर एक कश्मीरी खुश है। आप क्या कहेंगे इस पर? अच्छा, कश्मीरियों की जो बात है ना कि कर्मा वाली, वो बेसिकली हमारे लिए नहीं है, आवाम से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, वो गवर्नमेंट को ही टारगेट करके कह रहे हैं। एग्जैक्टली, ठीक है। तो वो जो कर्मा, आप ठीक कह रहे हैं कि आप मुल्क को बनाने की बजाय किसी दूसरे मुल्क को आप बर्बाद करने की कोशिशों में लगे रहते हैं, जो कि गलत चीज है। तो फिर आपकी आवाम ने आपकी हुकूमत का बांडा फोड़ दिया, तो वो सही कह रहे हैं ना कि कर्मा तो मिलेगा आपको। और मैं ये कहती हूँ कि अब 75 साल बर्बाद कर दिए इंडिया की टेंशन ले लेके, अगर वही 75 साल हमने अपने मुल्क पे लगाए होते तो हम भी तरक्की करते। ऐसे ही अभी कुछ बरस पहले की पीएम मोदी जी की एक वीडियो आजकल बहुत वायरल हुई थी, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को उनके हाल पे छोड़ दो, ये मुल्क अपनी मौत खुद मरेगा, हमें तरक्की करनी है। और यकीन करें आज वो दिन आ चुका जब उसी वीडियो को दोबारा सब लोग रिवाइंड कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जो मोदी जी ने बात कही थी कि पाकिस्तान अपनी मौत खुद मरेगा, ये वो वक्त आ चुका है। और आप ये देखें क्या हालात चल रहे हैं। हाँ, उनके स्टेटमेंट ठीक है। पाकिस्तान का ये अलमिया है कि यहाँ पर रोटी महंगी और जान बड़ी सस्ती है। आपको रियासत ना रोजगार दे रही है, ना आपको सिक्योरिटी दे रही है, किसी चीज का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। हमारी चीज नॉर्मल हो गई है। अच्छा, बॉम्ब ब्लास्ट, ओहो यार, वो खबर है, वो नहीं चलनी है। अब अवाम के अंदर इतना वो आगे इन चीजों को इतने इजी ले रहे हैं। अभी बलोचिस्तान में भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है, उसमें भी हमारे बहुत से जवान शहीद हो गए हैं। पेशावर में बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, अभी कलमा चौक में भी तो हुआ था, रात का वक्त था। शाइला जी, बेशक रात का वक्त था, आपको पता है 8 लोग मारे गए और 290 जख्मी हुए हैं। तो ये हमें आदत पड़ गया, हम खबर सुनते हम कहते हो वो कितना अफसोस हुआ है। जितने वर्दी वाले हमारे पैसों से चल रहे हैं, उनको परवाह नहीं है हमारी जानों की। कितने सर्च ऑपरेशन हुए हैं दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए, बताएं। पेशावर जैसे इतना बड़ा मस्जिद में हमला हुआ, कोई अपडेट आई है, कोई दहशतगर्द पकड़ा गया? बताएं मुझे। शाइला जी, इंडिया में एक पुंछ अटैक हुआ था, जब तक उन्होंने वहां के लोकल रिहायशी तक पकड़ के सामने नहीं खड़े कर दिए, उनकी फौज और उनकी हुकूमत सुकून से नहीं बैठी। मगर यहाँ पे कलमा चौक पे भी कल हुआ है आपके सामने, उसके अलावा GHQ पे अटैक हुआ, कोई किसी चीज में